बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा था। राजा एक दिन दूसरे राज्य में गया और वहां से बहुत सुंदर 3 मूर्तियां लेकर आया। वो राजा की प्रिय मूर्तियां थी। वो उसको किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता और सबको कह रखा था कि भाई इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक दिन एक नौकर उसके कमरे की सफाई कर रहा था और करते करते उसका हाथ एक मूर्ति पर लग गया। मूर्ति जमीन पर गिर गई और वो मूर्ति चकनाचूर हो गई। महल में सबको पता लगा, दौड़ते हुए आए। राजा भी आया और बहुत क्रोधित हुआ। इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत उसी समय पर उस नौकर को मृत्यु दंड दे दिया। दोस्तों, सब हैरान रह गए। उस नौकर को राज दरबार में प्रस्तुत किया गया और राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो नौकर बड़ा शांत था। उसने कहा कि बस मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। राजा ने कहा छोड़ दीजिए इसे। तो वो दौड़ता हुआ राजा के फिर कमरे में गया और जो बाकी बची हुई 2 मूर्तियां थी उनको भी उसने गिराकर तोड़ दिया। सब देखते ही स्तब्ध रह गए। उसने कहा इसको ऑलरेडी मृत्यु दंड मिला हुआ है, जाके इसने और 2 मूर्तियां तोड़ दी। राजा का तो गुस्से का पारावार नहीं रहा। उसने कहा तुम अजीब हो, अब तुमने जाके 2 मूर्तियां और क्यों तोड़ दी? तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि राजन, देखिए, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूं। आज मैंने ऐसा करके किन्हीं 2 व्यक्तियों की जान बचाई है। तो राजा ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा राजन, आज मुझसे एक मूर्ति टूटी है। अब ये मूर्तियां कोई इटर्नल तो है नहीं। ऐसा नहीं कि ये सदा सदा के लिए रहेंगी। हो सकता है कल परसों तरसों या कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद किसी और से टूट जाए। तो आप उसको भी यही मृत्यु दंड दे देते। तो आज मैंने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूं, तो क्यों नहीं बाकी दोनों को भी छोड़ दिया जाए, ताकि उन सबका भी जो मृत्यु दंड किसी को मिलना होगा वो मुझे ही मिल जाए। और ऐसा करके राजन, मैंने 2 लोगों की जान बचा ली। और ऐसा कहकर वो शांत हो गया। उसने कहा अब आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। राजा उसको देखता ही रह गया। उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं राजा हूं और मुझे न्याय प्रिय होना चाहिए। इस राज दरबार में, इस सिंहासन पर बैठ के मैंने एक कैसा न्याय किया? वो व्यक्ति जो कि मरने वाला है, उसने अंतिम समय में भी दूसरे लोगों का भला करने की सोची और उनकी जान बचाने के लिए उसने उन 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। ऐसा कहकर राजा उठा और नीचे गया और उसको गले लगा लिया और उससे कहा कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम मेरे नौकर नहीं, तुम मेरे ही राज दरबार में एक सलाहकार के रूप में काम करो। दोस्तों, ये एक बहुत सत्य बात है कि क्रोध में लिया हुआ निर्णय और अति उत्साह में लिया हुआ निर्णय ज्यादातर नुकसानकारक होता है या गलत होता है। लेकिन दोस्तों, जब मन धैर्यवत होता है, जब मन हमेशा डिटैच्ड होता है परिस्थिति से, तो कोई भी निर्णय जब हम लेते हैं वो न्याय संगत होता है, वो स्वयं और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है।